Okay, beta, in part number 7, beta, we start our topic unemployment. Among the current problems of India, problem of the unemployment is crucial. Poverty originated due to the unemployment. ठीक है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो अभी भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बेटा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर चैलेंजिंग बेटा एक प्रॉब्लम्स है। और कहीं ना कहीं बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती है बेटा। तो हमको समझना है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड हैज गॉट द डीप रूटेड इन इकोनॉमी। मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक तरीके से देखा जाए कि अगर ये जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है बेटा, वो अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी कंट्री के साथ रहती है बेटा, तो एक तरीके से उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाए बेटा तो बहुत सारे देश के ऐसे करोड़ों लोग होंगे बेटा जो हमेशा इसी लाइन में इसी समय सीमा में जीते रहेंगे, जिसकी वजह से देख सकते हैं बेटा कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेटा ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या बेटा है। अब यहाँ पे हम मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। इसको अच्छे से समझ लो बेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है बेटा। हम किसको बेरोजगार बोलेंगे, वो कौन है बेटा जिसको हम बेरोजगार कह सकते हैं। देखो इधर कि वन हु इज एडल्ट हुज एज इज 15 to 60 ईयर्स। एक पर्सन जो कि एडल्ट है जिसकी एज 15 से 60 ईयर्स है। बराबर बेटा, ऐसे आप लोग कोई बच्चे बोलते होंगे कि मैम एडल्ट एज तो हमारी 18 ईयर्स मानी जाती है, लेकिन बेटा हमारी वर्किंग एज जो है हमको 15 साल से कानूनी रूप से काम करने की आज़ादी है, तो हमारी वर्किंग एज 15 से 60 मानी जाती है। 14 ईयर्स तक के बच्चों को काम करने की परमिशन नहीं है बेटा, हो ना, वो माइनॉर्स गिने जाते हैं और वो काम नहीं कर सकते। अपन 15 to 60 ईयर्स की एज को वर्किंग एज माना जाता है बेटा। देखो हु इज रेडी टू वर्क, और ऐसे लोग जो काम करने के लिए तैयार रहे एट द प्रेवलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस। मार्केट में जिस रेट पे काम अवेलेबल है बेटा उस तरीके के रेट पे काम करने को तैयार है। हैज द एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन, जो फिजिकली मेंटली एकदम स्ट्रांग है बेटा, क्वालिफिकेशन है उनके पास। हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, जो काम ढूंढ रहे हैं बट इज नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे। ओके, समझ गए। यानी कि एक पर्सन जिसकी एडल्ट एज है, जो 15 to 60 ईयर्स के वर्किंग एज में आता है, जो काम करने के लिए तैयार है, मार्केट रेट पर काम करने के लिए तैयार है, वो एनर्जिकल है, फिजिकली मेंटली एक तरीके से फिट है, क्वालिफाइड है, काम ढूंढ रहा है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा पर्सन बेटा अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहलाएगा। एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन इन ग्रुप इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके की जो सिचुएशन है जब ये बहुत सारे लोगों के बीच में होती है, यानी कि ग्रुप पीपल, हजारों लाखों लोग इस तरीके की सिचुएशन को जब फेस कर रहे होते हैं बेटा, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कहा जाता है। Such an unemployment which has to be faced mandatory is called the employment against has wish। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इस तरीके की जो बेकारी है, इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, उसको हम मान के चल सकते हैं कि ये अनैच्छिक रूप की बेकारी है। यानी कि वो इंसान जो है काम करने के लिए बेटा तैयार है पर उसको काम नहीं मिल रहा है और वो बेरोजगार है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। अब ऐसे भी लोग हैं बेटा जो काम कर सकते हैं पर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में लेके नहीं आ सकते। इनके पास भी काम नहीं है लेकिन ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। बराबर, नीचे के पैराग्राफ में देखो, इफ द पीपल हु डिमांड द वेजेस मोर देन द प्रेवलेंट मार्केट रेट, who are not in age group of 15 to 60, who are handicapped, weak, sick, old, lazy, housewives, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed। यानी कि एक पर्सन जो है बेटा अपने मार्केट रेट के वेजेस से बेटा ज़्यादा डिमांड करता है। बराबर, यानी कि मार्केट रेट पे काम करने कोई तैयार नहीं है, मार्केट में काम उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन जैसे एक मजदूर है वो ऐसा बोलता है कि अगर मार्केट रेट उस समय उसकी मजदूरी का उस दिन का 150 रुपये है बेटा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो 200 जब तक नहीं मिलेगा मैं काम ही नहीं करूंगा। बराबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना, ऐसे वो नमूने एग्जाम्पल वाले लोग हैं ये। मार्केट रेट क्या है कि उसको मजदूरी का 150 रुपये मिल सकता है, लेकिन वो
इंसान बोलता है कि नहीं, मैं तो 200 रुपये नहीं मिलेगी मुझे मजदूरी तो मैं काम नहीं करूंगा, तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं ले रहा है, काम तो है। सैलरी में भी ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे लोगों का ईगो और पता नहीं एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि जैसे उनके पास जो काबिलियत है उस हिसाब से उनको 20,000 25,000 वाली नौकरी मिल रही है, लेकिन वो ऐसा मान के बैठते हैं नहीं नहीं, जब तक 40-50 हजार वाली नौकरी नहीं मिलेगी ना मैं नहीं करूंगा। यानी मार्केट में उनको जॉब अवेलेबल है, बराबर उनके काम के हिसाब से शायद 20,000 25,000 जितनी उनकी सैलरी मिल रही है वो उनको पे अप भी हो रही है, लेकिन वो इंसान ऐसा सोचता है कि नहीं, जब तक मेरे को 40-50 वाली नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूंगा। यानी कि वो अपनी मर्जी से बेरोजगार बना हुआ है, काम है पर काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ में नहीं ला सकते हैं। फिर देखो, हु आर नॉट इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 60, जो 15 से लेके 60 ईयर्स की वर्किंग एज में नहीं आते बेटा। 15 ईयर्स तक मतलब के बाद की जो एज है बेटा 1 to 14 ईयर्स, तो वो तो बच्चों वाली हो गई, तो वो तो लीगली है ही नहीं, करना ही नहीं है। और 60 ईयर्स के बाद यानी कि बेटा सीनियर सिटीजन एडल्ट पर्सन आ जाते हैं जिसमें, एल्डर पर्सन आ जाते हैं जिसमें, तो बेटा 60 ईयर्स के बाद जो है जिनको हम सीनियर सिटीजन मान के चलते हैं बेटा, जिनको हम अर्निंग एज या वर्किंग एज में नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ में नहीं लाते। फिर हु आर हैंडीकैप्ड, बराबर जो डिजेबल्ड है बेटा, हैंडीकैप्ड है, जो कुछ तरीके के काम काज नहीं कर सकते बेटा, तो उनके लिए गवर्नमेंट दूसरे तरीके के रोजगार अवेलेबल कराने की कोशिश करती है बेटा। फिर वीक है, बीमार रहते हैं, सिक पर्सन है, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा खुद ही काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लेजी आ जाता है बेटा, लेजी को बाद में मैं समझाती हूँ। और हाउस वाइफ, दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग कैपेबल आर नॉट कंसिडर एज अनएम्प्लॉयड, बराबर। बहुत सारी बेटा हाउसवाइफ्स हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपनी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में ज़्यादा वो रखती हैं और अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कह सकते नहीं है। ओके, अब यहाँ पे लेजी वाली बात आ गई बेटा, यानी आलसी, जो फिजिकली मेंटली फिट है, जो एजुकेटेड भी है, लेकिन आलसी है, काम नहीं करना चाहता है, काम मिल रहा है पर नहीं करना है ना। वो आपके हिंदी में आपने कुछ साल पहले वो स्टोरी सुनी थी दो भाइयों की, आलसी थे, मैंने अभी लाइव क्लास में भी बच्चों को सुनाया था ये स्टोरी, बराबर। अभी तुमको तो मैं कल सुनाऊंगी। हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ बेटा कि इधर सुनाइए कि उधर सुनाइए, थोड़ा समझ लेना इस बात को। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि वो लेजी भाइयों वाली कहानी सुनी थी ना, दो भाई होते हैं, इतने आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि मुंह के ऊपर मच्छर बैठता है तो भी एक दूसरे को बोलते तुम ये मक्खी हटा दे, तू मक्खी हटा दे, दोनों उसी में अपना वो रहते हैं। पिता जो है वो बहुत बूढ़ा किसान होता है, मरने की कगार पे होता है, खटिया पे आ जाता है, सोचता है ऐसा तो क्या करूं कि इन दोनों में कुछ सुधार आ जाए। आखिरकार जब मरने की कगार पे होता है तो जाते जाते एक झूठ बोल जाता है, दोनों को बुलाता है और बोलता है कि खेत में मैंने बहुत बड़ा खजाना गाड़ा है, मेरे जाने के बाद उस खजाने को खोद कर निकाल लेना, बराबर, ताकि तुम लोग कुछ काम तो करते हो नहीं पर वो खजाना तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा पूरा जीवन जो है आसानी से बीत जाएगा। और ऐसा करके जो बूढ़ो किसान होते हैं वो अपना तय हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, बराबर। अब जो है पिता तो मर जाते हैं, तो अब ये जो आलसी दोनों भाई थे, लालच तो किसी को भी हो जाएगी, और भाई आलसी तो थे, सोचे कि खजाना एक बार थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लेते, खोद डालते हैं, उसके बाद तो पूरी जिंदगी आराम से बितानी ही है। तो अब यहाँ पे ये दोनों भाई बेटा पूरा खोद डालते, पूरा खेत खोद डालते हैं, है ना, लेकिन खजाना कहीं मिलता नहीं है। बहुत कोसते हैं अपने पिता को कि मरते समय झूठ बोल गए, हमसे कितना काम कराया ना, हमसे बदला ले रहे थे, बहुत कोसते हैं। फिर एक दो दिन के बाद सोचते हैं कि यार इतना मेहनत कर डाला, पूरा खेत खोद डाला, तो चलो खेत खोद ही दिया है तो लाओ अब इसमें सीड शो अप कर देते, बीज बो देते हैं। तो फिर थोड़ी मेहनत करके बीज भी बो डालते हैं, बीज बो देते, बारिश उस साल बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी अच्छी सी फसल लहलहाती है, फसल बहुत अच्छी होती है, फसल काटी जाती है, जब बाजार में बेचते हैं तो खूब अच्छा पैसा मिलता है, पैसा ही पैसा हो जाता है। तब जाके वो दोनों भाइयों को समझ में आ रहा होता है कि पिता किस खजाने की बात कर रहे थे। पिता पिता मेहनत वाले खजाने की बात कर रहे थे कि मेहनत करोगे तो खजाना ही खजाना मिलेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे बेटा आलसी लोग कैपेबल है, मेंटली फिजिकली फिट है, एजुकेटेड है, लेकिन काम नहीं करना है ना, तरह तरह के बहाने बनाने, काम नहीं करना है, ये लेजी पीपल है।
तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ में नहीं ला सकते हैं, इनको हम बेरोजगार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इच्छित बेरोजगारी को अपने आप से, अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को बेरोजगार बनाकर रखा है। ओके, अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।